सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। आज इस प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर विनय तिजोरी जी हैं। आप इनसे परिचित हैं, कई बार प्रोग्राम कर चुके हैं और जिस तरह आप जानते हैं डॉक्टर विनय तिजोरी जी, इन्होंने अपनी पढ़ाई, अपनी खोज की है डायबिटीज़ पर, पीएचडी की है डायबिटीज़ पर भारत में, और समय समय पर हम डायबिटीज़ पर बात करते हैं। लेकिन आज हम बताएंगे कि डॉक्टर जी ने बहुत सारे ऐसे औषधियाँ, जैसे आप दिख रहे हैं मेरे हाथ में, ये पाउडर है, ऐसे कई ऐसे पाउडर हैं जो हमारे घर में, हमारे किचन में, हमारे बगीचे में है। ऐसे कुछ नुस्खे बताएंगे जो बहुत कामगर है और ये डायबिटीज़ को कैसे ठीक किया जाता है। तो ये सब सारी जो है डॉक्टर जी इन पर बात करेंगे, कुछ नुस्खे बताएंगे जो आप प्रयोग करके देखें। अगर डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल में ला सकते हैं, अगर नहीं है डायबिटीज़ तो भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में क्या प्रिवेंटिव पर भी बहुत ज़ोर देते हैं। तो ये सब आप देखिए, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं, और किस मतलब कि कितना लेना है, कैसे लेना है, ये सब डॉक्टर जी समझाएंगे। तो डॉक्टर जी, आज जो घरेलू नुस्खे जो है ये सब आपकी तैयार की हुई है? जी हाँ, जी हाँ। हाँ, ये औषधि के रूप में हाँ हमने इसको तैयार किए हैं जी। वो आजकल डायबिटीज़ बहुत ग्रस्त रोग हो गया है, हाँ तो इसको रिवर्स करने के लिए और स्वस्थ करने के लिए हम वन औषधि का प्रयोग करते हैं। ये जड़ी बूटी है जिसमें नेचुरल है। हाँ तो आप अपने डॉक्टर के सलाह से, अपने वैद्य के सलाह से अपने दवाई लेते रहें। हाँ। उसके साथ साथ ये घरेलू दवाइयों, औषधियों का प्रयोग कर सकती है। और जैसे ये सब पाउडर है, इसमें बिल्कुल केमिकल्स नहीं है, नहीं, एकदम नहीं। प्योर और हाँ। एकदम से नेचुरल है, प्राकृतिक है। प्राकृतिक हाँ, पूरा। हाँ। जैसे हमने तुलसी को लिया, हाँ। तो उसके जो वो ब्रांच है, डाली है, पौधे है, या विशेषकर वो पत्ते हैं, हाँ। इसको केवल धोकर साफ करके सुखा दिया है। हाँ। और पीस दिया है। हाँ। बस इतना ही है, इसमें कुछ मिलाया हुआ नहीं है। हाँ। पूरा के पूरा प्राकृतिक है। अच्छा, और ये ज़बरदस्त है। हाँ, तुलसी है, गिलोई है, मोरिंगा है। हाँ। और ऐसे वो मखाना है, मेथी है। अच्छा। वो करी पत्ता है, मैं भूल गया था। हाँ। तो ये सब अनेक ऐसे औषधियाँ हैं जो डायबिटीज़ में काम आता है। अच्छा, तो अब आप बताएंगे कैसे इसको प्रयोग किया जाता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम डेमो देकर हर एक चीज़ को, हर एक वनस्पति को डेमोस्ट्रेशन देकर हम बताएंगे कि किस किस चीज़ की कब कब प्रयोग होता है और कितनी मात्रा में प्रयोग होता है। ठीक है। तो आप बेहिचक, आप लोग मुझसे संपर्क करके आप लोग इन औषधियों को भी ले सकते हैं और इस सब पर भी सलाह ले सकते हैं। तो आज डॉक्टर विनय तिजोरी जी बताएंगे कि कुछ ऐसे जो घरेलू उपचार है उसका कैसे प्रयोग करें और अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें। तो डॉक्टर जी आज क्या बताएंगे? वैसे डायबिटीज़ के मरीज़ बहुत से भरे पूरे हैं मॉरिशस में, बहुत है। हाँ, तो इसको रिवर्स करने के लिए हम घरेलू उपाय बताते हैं। जैसे कि तुलसी है, तुलसी की पत्तियां लेकर आप उबाल लेंगे, काढ़ा बना लेंगे। हाँ। और इसको पिएंगे तो डायबिटीज़ के मरीज़ों को राहत मिलती है। हाँ। जैसे कि गिलोई है, गिलोई की भी पत्तियां लेकर उबाल कर काढ़ा बनाकर पीने से डायबिटीज़ के मरीज़ों को राहत मिलते हैं। हाँ। अब गिलोई के पत्तों का रस निकाल कर भी पीते हैं। हाँ। और इनकी टैबलेट्स भी आती हैं। हाँ। ये गोलियां भी प्राप्त होते हैं। अच्छा। तो अनेक जो मरीज़ हैं, हाँ, उनको राहत पहुंचाने के लिए, यानी डायबिटीज़ में अच्छा फल प्राप्त होने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हम आंवला का जूस भी देते हैं। हमारे जो गट्स है इसमें बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। तो बैड बैक्टीरिया को समाप्त करने के लिए ये हम कांजी की तैयारी करेंगे, और जो गुड बैक्टीरिया है इसको पनपने के लिए अभी हम आप लोगों को बताएंगे। अपने गट्स को स्वस्थ रखने के लिए हम ये जो बीटरूट्स है, बेतगाव,
चुकंदर, सुबह हमने इसको धोकर साफ करके काट लिया है। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं हम आप लोगों को डेमो के रूप में बतलाएंगे। तो हम एक शीशा का फ्लाकों होता है उसको लेते हैं और उस फ्लाकों में ये बेताव को डाल देते हैं। यानी आप एक साधारण सा बीटरूट्स लेकर डाल सकते हैं या उसको फ्लाकों में डालकर आप 1 लीटर पानी लेंगे। ये पानी जो हमने उबाल कर ठंडा कर दिया है, ये साफ़ सुथरा है, इसको इसमें डाल देते हैं, इस बोतल में डाल देते हैं 1 लीटर के माध्यम से। अब इस पानी और बीटरूट में क्या करेंगे, 1 चम्मच ये सरसों है, पीली सरसों, इसको लेकर इसे इस पानी में डाल देते हैं। ये डाल देते हैं सरसों। अब इसके साथ साथ हम प्रयोग करेंगे ये नमक, ये पीला नमक है, सेंधा नमक बोलते हैं, इसको डाल देते हैं। हमने इसको डाल दिया, पानी में हमने बीटरूट डाला, फिर पानी डाला, फिर पीली सरसों डाला, फिर नमक डाला। अब इसको हाँ 1 चम्मच। अब इसको ढक्कन लगा के बढ़िया से इसको हम रख देते हैं। 3 दिन तक इसको हम यूं ही पड़ने देते हैं। कभी कभी जब मौका मिले तो इसको हम ऐसे हिला देते हैं ताकि ये जो फर्मेंटेशन हो जाएगा 3 दिनों के बाद। 3 दिनों के बाद फिर हम 1 गिलास लेंगे या इसी को छानेंगे, छानकर इसको 1 गिलास में भरकर 1 दिन में 2 बार पिएंगे, सुबह और शाम को, यानी भोजन से पहले। तो ये जो हमारे पेट में औंतें हैं, औंतों को स्वस्थ बनाने के लिए, सबल बनाने के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। इसको हम बोलते हैं कांजी। एक प्रकार से कांजी तैयार हो गया है। आपके जो बैड बैक्टीरिया है उसको ख़त्म करने के लिए, और जो गुड बैक्टीरिया है इसको पनपने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये सभी बीमारियों में काम आता है, विशेषकर जैसे कि डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में बीपी है, बीपी में पेट की बीमारियां हैं, अनेक बीमारियों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो डॉक्टर जी, ये 3 दिनों के बाद ये पानी पीते हैं, हाँ, तो पूरा एक ही दिन में पानी समाप्त कर देना है? नहीं, ये आप इसको बड़ा बोतल में तैयार कर सकते हैं। इससे बड़ा बोतल में आप 1 सप्ताह तक रख सकते हैं। अच्छा। लेकिन तैयार करने के लिए 3 दिन लगता है। अच्छा। 3 दिनों में वो तैयार हो जाता है। और इसको 1 गिलास के लेकर मात्रा में लेकर रोज़ सुबह शाम इसको पिएंगे तो जो आपका स्वास्थ्य है, विशेषकर पेट का जो स्वास्थ्य है वो ठीक होता है, और जो बैक्टीरिया है वो पनपता है अच्छी तरह से, और पाचन क्रिया, जो पाचन शक्ति है उसको बल मिलता है। तो ऐसे अनेक प्रकार के हैं। अच्छा, आज हमने तैयार किया है बीटरूट से। आप इसके साथ साथ आप इसमें गाजर मिला सकते हैं या एप्पल, ये जो सेब है इसको भी मिला सकते हैं। यानी बीटरूट, गाजर और एप्पल को भी मिलाकर बना सकते हैं। टुकड़े में काट हाँ, टुकड़े में काट करके डालकर, ये बराबर सरसों को डालकर, ये नमक को डालकर इसको तैयार करेंगे तो ये हमारे गट्स के लिए बहुत बढ़िया चीज़ होती है, जो घरेलू चीज़ है। एक और नुस्खा जो है ये बताएंगे डॉक्टर जी, डायबिटीज़ के लिए क्या करेंगे? अच्छा, ये जो घरेलू नुस्खा है, हाँ। आप तो डॉक्टरों के सलाह से और वैद्यों के सलाह से अपना दवाई ले रहे हैं, तो उसके साथ साथ ये जो घरेलू नुस्खा है, घरेलू दवाई है, घरेलू खान पान है, इस पर भी हम जोर देते हैं ताकि आपके जो डायबिटीज़ है वो कम हो सके, रिवर्स हो सके। हाँ। तो ऐसा है कि जो नेचुरल है, हम एक खीरा लेते हैं, एक खीरा को इतने टुकड़े काट लेते हैं खीरे को, और
उसके साथ एक साधारण सा ऐसा पक्का हुआ टमाटर लेते हैं, यानी खीरा और टमाटर। इसके साथ एक साधारण कच्चा करेला लेते हैं, तीनों को मिलाते हैं, ये खीरा, ये टमाटर और ये करेला। इसको मिक्सी में डालकर आप चटनी की तरह पीस लेते हैं। फिर उसमें आप गिलास में पानी डालकर, एक गिलास पानी डालकर आप इसको उस मिक्सी में डालकर आप जूस बनाएंगे। जब जूस तैयार हो जाएगा तो इतनी मात्रा में वो जूस आप शाम और सुबह और शाम पिएंगे। भोजन से पहले तो आपके जो डायबिटीज़ है इसमें बहुत से राहत मिलते हैं, यानी आपको रिवर्स करने के लिए, वो जाबित को ठीक करने के लिए ये एक बढ़िया घरेलू नुस्खा है। अन्य देशों में इनका प्रयोग होता है, जैसे कि खीरा है, फिर उसके साथ टमाटर है, फिर इनके साथ करेला है। तो खीरा, टमाटर और करेला, इनको हम मिक्सी में डालकर चटनी बना लेते हैं, उस चटनी में पानी डालकर जूस बना लेते हैं। तो ये खीरा, टमाटर और करेला का जूस हो जाता है, जो डायबिटीज़ के लिए रामबाण काम करता है। ये घरेलू नुस्खा है। अन्य देशों में भी स्वामी लोग और बड़े बड़े डॉक्टर लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो ये है एक नुस्खा जिससे हम डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो ये आप इनका प्रयोग कर सकते हैं प्रतिदिन, यानी एक छोटा सा गिलास के मात्रा में आप इस जूस को आप प्रयोग करके अपने डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो डॉक्टर जी, ये टमाटर, खीरा और ये जो है करेला इसका जूस हो गया, अब क्या बताएंगे? अच्छा, अब जो तीसरा है, हम भिंडी का कैसे प्रयोग करते हैं ये डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए। लालू, जिसे लालू कहते हैं। लालू बोलते हैं। हाँ। और ये डायबिटीज़ में बहुत काम की चीज़ है। हम इसको लेते हैं, ये एक भिंडी है, इसको धो देते हैं, पहले साफ कर लेते हैं। फिर इसके जो ऊपर वाला भाग है इसको हम काट लेते हैं। अब काट के ये भिंडी को चीरा लगाते हैं, इसको फाड़ देते हैं, ऐसे फाड़ देते हैं। फाड़ने के बाद ये चार तरफ से इसे फाड़ लेते हैं। अब इसको इस गिलास में डाल लेते हैं ऐसे। अब इस गिलास में पानी डालते हैं, ऐसे पानी डाल देते हैं। अब रात्रि में इसको भिगो कर रख लेते हैं, इसको भिगो देते हैं और रख लेते हैं। तो क्या होता है, कल सुबह ये भीग गया। अब इसको ढाँप कर रखते हैं ताकि मच्छर आदि न लगे। तो सुबह उठकर वो जो भिंडी है इसको चबा कर खाएंगे, कच्चा उसके, हाँ, कच्चा भिंडी को वो चबा कर खाएंगे, चाहे उसके वो जो ग्रेन्स है उसको भी खा लेंगे। और जो गिलास में पूरा पानी है, ये जो गिलास का पानी है इसको घूम करके पीना है आपको। तो यानी आपका जो गट्स है इसको साफ करेगा, पेट को साफ करेगा, खून को साफ करेगा, पाचन शक्ति को साफ करेगा और विशेषकर जो आपके पैंक्रियास है इसको एक्टिवेट करेगा। तो ये भिंडी का एक डेमो था जो हमने आपको डायबिटीज़ के लिए प्रयोग करके बताया। और आप ये लोग रोज़ लेना है? हाँ, जब तक आपका वो डायबिटीज़ रिवर्स नहीं होता है, वो बैलेंस नहीं होता है, तब तक आपको लेना ही लेना है। क्योंकि ये सब नेचुरल है, इसमें साइड इफेक्ट नहीं है। केवल सुबह को या दोनों वक्त, शाम को भी? हाँ, यदि आप दोनों वक्त लेंगे, यानी खाने से 15 मिनट पहले, भोजन बनाने से 15 मिनट पहले इसको दवाई के रूप में ले लेंगे। वैसे तो ये सप्लीमेंट है, प्राकृतिक है, लेकिन आप इसको दवाई मान कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा और ज़्यादा कारगर रहेगा, ज़्यादा
बल मिलेगा, ज़्यादा काम करेगा। तो ये भिंडी वाला जो पानी है, रात को उसको भिगो दिया गया था, तो सुबह जिस डॉक्टर ने बताया इसको लेने से बहुत राहत मिलती है, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, ये प्राकृतिक है। हाँ, ये इसमें पैसा नहीं लगता है और इसमें बहुत आसान भी है। आसान भी है तैयार करने के लिए। हाँ। कोई भी आदमी इसको तैयार कर सकते हैं, बच्चा भी तैयार कर सकता है, बूढ़े लोग भी तैयार कर सकते हैं, वृद्ध लोग, चाहे डायबिटीज़ हाँ, है या नहीं है। हाँ। अच्छा, हमने केवल आज डायबिटीज़ के लिए बात कर रहे थे, ये घुटनों के लिए भी, दर्द के लिए भी ठीक है। अच्छा। और कमर दर्द के लिए भी ये ठीक है। हाँ। यानी पाचन क्रिया के लिए, पाचन शक्ति के लिए, पेट के लिए भी ये एकदम से रामबाण औषधि है या नुस्खा है। तो हम इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, जब चाहे आप प्रयोग कर सकते हैं। अब हम आप लोगों को मोरिंगा के संबंध में बतलाएंगे। ये जो बगडमुगुम है, इसको पत्ते को हमने धोकर साफ करके सुखा लिया है। सुखाने के बाद इसको हमने पीस कर रख लिया है। अच्छा, जबकि बात हो रही है डायबिटीज़ पर, तो मोरिंगा भी बहुत काम की चीज़ है। इसका भी प्रयोग करके हम डायबिटीज़ को रिवर्स करते हैं। तो अब जैसे कि 1 चम्मच हमने लिया ये पाउडर को 1 गिलास पानी में डालकर फिर इसको घोलकर अब हम क्या करते हैं, इस मोरिंगा के पानी को पी लेते हैं। डायबिटीज़ रिवर्स हो जाता है इससे। इसमें विटामिन है, कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है। ये डायबिटीज़ के लिए बहुत काम की चीज़ है। तो हम बतलाते हैं कि कैसे लेना है और इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो ये हुआ मोरिंगा का पाउडर। अब चलते चलते इसके साथ ये, जैसे कि ये है मैंगो, आम के पत्ते को, हरा पत्ते को हमने साफ़ किया, धोकर हमने इसको सुखाकर इसको हमने पीस लिया है। ये आम के पत्ते का पाउडर हो गया पीसने के बाद। ये भी बहुत बढ़िया काम आता है डायबिटीज़ के मरीज़ों को ठीक करने के लिए। तो आप 1 छोटा चम्मच इस मैंगो पाउडर लेकर 1 गिलास पानी में आप डालकर ऐसे उसको घोल लेंगे। घोलकर गिलास के पानी को आप पी लेंगे। तो ये जो सुबह और शाम है, ये सूखे आम के पत्ते का पाउडर है, इसको पिएंगे तो इससे जो आपके डायबिटीज़ है, मधुमेह है, ये भी रिवर्स होता है। तो आप लोग घर पर इसको बनाकर, इसका प्रयोग करके आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया दवाई है, औषधि है। अब लगे हाथ हम इसको बोलते हैं कालोंजी। कालोंजी का मतलब है ब्लैक सीड। ये एकदम से जितने भी बीमारी है दुनिया में, केवल मृत्यु को छोड़कर सभी बीमारियों में इसका प्रयोग होता है। मैं फिर से दोबारा बोलता हूँ, केवल मृत्यु को छोड़कर सभी बीमारियों में, कैंसर में, बीपी में, ये डायबिटीज़ में, पेट की बीमारी में, घुटनों के दर्द में, कमर के दर्द में, पूरे शरीर के दर्द में इसका जो कालोंजी है, ब्लैक सीड है, इसका प्रयोग हम करते हैं। बराबर आप 1 छोटा चम्मच कालोंजी का बीज लें और इसको पानी में डाल दें, भिगो दें। फिर 2-3 घंटे के बाद आप उस पानी को, उस ग्रेन्स को आप चाव से पी लें। तो आपकी जो डायबिटीज़ है वो रिवर्स होगा, आपको इसमें अच्छा फल मिलेगा, स्वस्थ रहेगा। बेलपत्र, तो ये भी डायबिटीज़ में बहुत काम आता है। हमने इन पत्तों को बटोरा, इसको साफ़ किया और इसको धो लिया। धोने के बाद हमने इसको सुखाया। जब ये पत्ता सूख गया तो हमने इसको पीसा है, मिक्सी में डालकर हम इसको पीस लिया है। पीस कर हमने पाउडर बना लिया है। अब ये पाउडर
बेलपत्र का पाउडर जो है, इसको हम 1 गिलास पानी में 1 छोटा चम्मच की मात्रा में डालकर घोल लेते हैं, और जब वो जूस की तरह तैयार हो जाती है तो हम इसको पी लेते हैं सुबह शाम 1 गिलास पानी में, और दिन में 2 बार यानी पिएंगे खाना खाने से पहले ये बेलपत्र का पाउडर को। तो आपके जो डायबिटीज़ है, मधुमेह है, वो रिवर्स होगा और वो बैलेंस होगा। मखाना खाने के रूप में इसका प्रयोग होता है। दूध के साथ आप इसको ले सकते हैं, या इसको आप थोड़ा सा कढ़ाई में डालकर गरम करें तो ये भुना जैसा हो जाता है। आप इसको पीस लें, आप पीस कर पाउडर बना लें। उस पाउडर को आप पानी के साथ, जूस के साथ या दूध के साथ आप सुबह और शाम पी सकते हैं। इसको पीने से कि जो डायबिटीज़ है वो जल्दी से जल्दी रिवर्स हो जाता है। तुलसी के पत्तों को लेकर, उसके पौधे को लेकर साफ रूप से धो देते हैं और उसको सुखाते हैं। सुखा लेने के बाद इसको पीस कर पाउडर बनाते हैं, और जब पाउडर बन जाता है इस रूप में तो एक छोटा चम्मच ये पाउडर को लेकर 1 गिलास पानी में डालकर इसको घोल लेते हैं, और सुबह और शाम खाना खाने से पहले इस तुलसी के पाउडर को पी लेते हैं। आपके जो डायबिटीज़ है वो रिवर्स होता है, यानी स्वस्थ होता है। ये है रामबाण। औषधि के रूप में रामबाण का हम मेथी का प्रयोग करते हैं। रात्रि में 1 चम्मच लेकर 1 गिलास पानी में भिगो देते हैं। ये रात भर भिगो रहता है, और सुबह हम इस मेथी को खाकर इसके पानी पी लेते हैं। तो जो आपके डायबिटीज़ है, जो आपकी बीपी है, वो कंट्रोल होता है, जो बैलेंस होता है, और वो अच्छा हो जाता है। यदि आप सुबह शाम महीने तक पीते रहेंगे मेथी को और मेथी के पानी को, तो आपका जो डायबिटीज़ है वो एकदम से इसमें अच्छा फल मिलता है। वो आपको डायबिटीज़ से छुटकारा मिलता है। कुछ लोग इसको पीस कर पाउडर बना लेते हैं, उस पाउडर का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग इसको उबाल कर भी पीते हैं। 1 चम्मच मेथी लेकर इसको 1 गिलास पानी में उबालें। जब वह पानी आधा गिलास बच जाए तो इस मेथी को चबा कर खा लें, और वो आधा गिलास पानी को आप पी लेंगे तो आपको ये जो डायबिटीज़ है इसमें बहुत एक्स्ट्रा फल मिलता है। बहुत रिवर्स होने के लिए कारगर और बढ़िया औषधि मानी गई है। ये जो है नीम का पाउडर, ये बना बनाया तैयार किया हुआ है। हमने 1 किलो के मात्रा के रूप में ये नीम के पत्ते लिए, उसको साफ़ किया, धोकर साफ़ कर लिया। इसको साफ़ करने के बाद हमने सुखाया, धूप में नहीं, छाँव में हमने इसको सुखाया, और इसको मिक्सी में डालकर पीस लिया तो ये पाउडर बन गया। अब इसी पाउडर को चम्मच से 1 चम्मच, छोटे चम्मच से 1 चम्मच लेकर आप मुंह में डालकर पानी से निगल लें, या 1 गिलास पानी में उसको डालकर घोल दें और इसको पी लें। या नीम का जूस भी मिलता है, नीम की गोलियां भी मिलती है, नीम के टैबलेट्स भी मिलते हैं। औषधियों में राजा है गिलोय। गिलोय के पत्ते को लेकर या उसके डाली को लेकर हमने साफ पानी में धो दिया है, उसको साफ करके उस डाली को सुखा दिया है। जब पत्ते और वो डाली सूख गई, कुछ लोग पत्तों का प्रयोग नहीं करते हैं लेकिन मैं करता हूँ, तो इसको सूखे हुए पत्ते को हम मिक्सी में डालकर पीस लेते हैं। पीसने के बाद पाउडर जब बन जाता है तो हम इस चम्मच से 1 चम्मच पाउडर को लेकर मुंह में डालकर पी लेते हैं, या एक गिलास पानी में इसको डालकर घोलकर वो पानी को पी लेते हैं। अब कुछ लोग हैं जो गिलोय के ताज़े पत्ते को लेकर उबाल लेते हैं या मिक्सी में डालकर उसका
जो ताज़ा जूस है उसको निकालते हैं। तो वो प्रकृति के माध्यम से वो ताज़ा जूस होता है, आप उसको भी पी सकते हैं। ये गिलोय के जूस पीने से आपके शरीर में जो भी बीमारियां हैं उसमें आपको राहत मिलती है, और साथ साथ जो ये डायबिटीज़ है, मधुमेह है, इसका भी गिलोय औषधि है। औषधि के रूप में आप लोग इस पाउडर को, इसके रस को, इसके गोली को आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, और आप लोग अपने जो डायबिटीज़ है उसको रिवर्स करके आप लोग स्वस्थ पा सकते हैं, और आप लोग स्वस्थ रह सकते हैं, मस्त रह सकते हैं। दर्शकों, आज डॉक्टर जी ने बताया कि कैसे ये जो घरेलू नुस्खे हैं आप तैयार करें, कितनी मात्रा में तैयार करना है, ये सब डॉक्टर जी ने बताया। और ऐसे बहुत सारे और औषधियाँ हैं जो आपके घर में है, रसोई घर में है, बगीचे में है, आप उनको भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये मतलब कि एकदम नेचुरल है, प्राकृतिक है। आप अगले प्रोग्राम में इस पर और हम कुछ औषधि लेकर चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर जी को बहुत धन्यवाद, और आप लोगों को बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। तो एक और प्रोग्राम लेकर फिर मिलेंगे। हमारी ओर से सभी को नमस्ते।